हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल नंबर जो क्लास 10th में फर्स्ट लेसन है उसे पढ़ना है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। इसका जो ये है आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √2, √5, 6/5, √4 एंड डॉट 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 etc। इसे कहा जाता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या आया और अपरिमेय संख्या आया, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है कि वैसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 3/5, 1/5, √16 है यानी कि 4, और उसके नीचे तो 1 रहता ही है, और √25 यानी कि 5, और उसके नीचे भी 1। लेकिन ध्यान रहे कि Q बराबर, मतलब Q यहाँ ये जो नीचे है डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, तो हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हर बराबर 0 नहीं होगा तब इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या समझ आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, ये P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। √3, इसे भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और पाई आप इसे भी नहीं लिख सकते। तो जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। और अभी बताया गया वास्तविक संख्या, तो ध्यान से यहाँ देखिएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, गिनती में शामिल होने वाले संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, और इसे n के द्वारा क्या किया जाता है? तो सूचित किया जाता है। जैसे समझिए, गिनती की संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। इसका तो कोई अंत नहीं है गिनती का। तो गिनती की संख्या स्टार्ट हुई 1 से और गया इन्फिनिटी तक, इसे कहा जाता है प्रकृत संख्या। तो अब जानते हैं कि प्रकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, यानी वैसी संख्या, मतलब गिनती की संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए, गिनती की संख्या 1 2 3 4 और उसके आगे 0 ऐड कर दिया जाए, तो ये जो संख्याएं होंगी डॉट 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 इन्फिनिटी, ये जो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। आप डेफिनेशन भी देख रहे होंगे कि प्रकृत संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर दिया जाए तब जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख रहे होंगे।
तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में जानिए। पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो और माइनस यानी निगेटिव ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक को z के द्वारा या i के द्वारा सूचित किया जाता है। z के द्वारा या फिर i के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जीरो और ऋणात्मक दो बातें बोली गई यहाँ पे, जीरो और ऋणात्मक। तो -2, -1, फिर +2, +1 और जीरो, ये जो रहेंगे ना तो इन्हें कहा जाता है पूर्णांक कहा जाता है। बिल्कुल इस प्रकार से नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, ये जीरो हो गया, इस तरफ धनात्मक हो गए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड इधर -1 -2 एंड -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया पूर्णांक। इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, वैसे संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो या ना कटे उसे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि प्राइम नंबर क्या है आखिरकार। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से ना कटे, जैसे एग्जाम्पल में 2 ले लिया जाए तो 2 1 से कटेगा, है ना, और 2 2 से ही कटेगा, बाकी किसी अदर नंबर से ये 2 नहीं कटेगा, तो इसे ही कहा जाता है प्राइम नंबर। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए 13, तो ये क्या है 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो इसे ही कहा जाता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे 29 ले लीजिए, ये भी 1 से कटेगा और खुद 29 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं है। तो जान लीजिएगा कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिएगा भाज्य, है ना, इसके बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए। इसके पहले जो पढ़े अभाज्य, वो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से ना कटे, लेकिन भाज्य संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में 4 देख रहे होंगे, तो देखिएगा ये 4 1 से भी कटेगा, ये 4 4 से भी कटेगा, क्या इसके बाद ये नहीं कटेगा? कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो जैसे ही ये 1 और 4 यानी 1 से और स्वयं से कटने के बाद किसी और नंबर से कट जाए तो उसे कहा जाएगा भाज्य संख्या। और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 15 ले लो, है ना, तो 15 1 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, इसके बीच में 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो इसे ही कहा जाएगा भाज्य संख्या। इसके बाद देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या, दो वैसे प्रकृत संख्या जिसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा, तब उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए 2 और 3। अब 2 और 3 दोनों का हम निकाल लेते हैं HCF। तो 2 एकम 2, तो यहाँ आएगा 1 एंड 1 से फिर 2 को लगाएंगे, 1 दूना का 2, ये कट गया, यानी हमारा HCF यहाँ पे क्या आया? 1 आया। इसका मतलब ये जो 2 और ये जो 3 है ना, इसे कहा जाएगा को प्राइम नंबर। यानी वैसे दो प्रकृत संख्याएं ले लीजिए
जिनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि उसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या कहा, सह अभाज्य संख्या कहा। अब देखिएगा कि फर्स्ट लेसन में इतना कुछ जानने के बाद जो चीज़ बेसिक था, अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे HCF बनाया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है ये क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि ए तथा बी दो पूर्णांक हो और दो धनात्मक पूर्णांक हमें Q तथा R ज्ञात करना हो या किया जा सके, जैसे A और BQ प्लस R को क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। A बराबर B इंटू क्यू प्लस R को क्या कहा जाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके द्वारा हम HCF बनाना सीखेंगे और इस पे आपका एक वीडियो बना दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे HCF को निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को देख लिया, जान लिया। अब अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक्सरसाइज 1 का हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।